कहते हैं कि इश्क दो रूहों का बंधन होता है। वो कभी जमाने की दीवारों से नहीं डरता और कभी वक्त की सीमाओं में बंधता नहीं। ऐसी ही एक कहानी है आरव और जिया की, जिनके इश्क ने समय और हालातों से लड़कर एक मिसाल कायम की। यह कहानी शुरू होती है पहाड़ों की गोद में बसे छोटे से शहर नैनीताल से। हर तरफ हरियाली, झील का शांत पानी और शाम के समय सूरज की लालिमा जैसे किसी प्रेम गीत का हिस्सा हो। आरव एक लेखक था। उसकी दुनिया उसके शब्दों में थी, लेकिन उसे प्यार में यकीन नहीं था। वह अक्सर अकेले बैठकर झील के किनारे कहानियां लिखा करता। वहीं दूसरी ओर जिया एक जिंदादिल लड़की थी, जो जिंदगी को हर पल जीती थी। वह शहर के पास एक छोटे से स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। एक दिन झील किनारे जब हल्की बारिश हो रही थी, जिया वहां भागती हुई पहुंची। उसके हाथ में किताब थी और वह भीगते हुए किसी छांव की तलाश कर रही थी। आरव वहीं बैठा लिख रहा था। उसने जिया की तरफ देखा और हंदिए और हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, बारिश में किताब को बचाना मुश्किल है, खुद को बचा लो पहले। जिया ने हंसते हुए जवाब दिया, किताबें मेरी दोस्त हैं, इन्हें बचाना मेरा फर्ज है। आरव ने छतरी बढ़ा दी। उस दिन दोनों की पहली मुलाकात थी। जिया की चुलबुली बातें आरव को हैरान कर रही थीं और आरव का गहरा शांत स्वभाव जिया को आकर्षित कर रहा था। मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा। जिया हर शाम झील के किनारे आती और आरव के पास बैठकर उसकी कहानियां सुनती। जिया की जिंदगी के रंग आरव की कहानियों में बिखरने लगे। एक दिन जिया ने आरव से कहा, तुम्हारी कहानियां अधूरी क्यों लगती हैं? इनमें प्यार का जिक्र तो होता है, पर एक दर्द भी रहता है। आरव ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, क्योंकि मेरा यकीन है कि प्यार हमेशा मुकम्मल नहीं होता। जिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हर कहानी को मुकम्मल बनाने के लिए किसी जिया की जरूरत होती है। दिन बीतते गए और आरव के दिल में एक कोमल एहसास जागने लगा। उसे जिया की बातें, उसकी मुस्कान और उसकी मासूमियत भाने लगी, पर वह अपने एहसासों से डरता था। एक दिन जिया ने अचानक आरव से कहा, कल मैं शहर छोड़कर जा रही हूँ। आरव का दिल धड़क उठा। उसने कारण पूछा तो जिया ने बताया कि उसे अपने माता पिता के पास लौटना है। वह रात आरव के लिए किसी तूफान से कम नहीं थी। उसने पहली बार महसूस किया कि जिया उसके लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं थी, वह उसकी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा थी। अगली सुबह जब जिया स्टेशन पर खड़ी थी, आरव भागता हुआ वहां पहुंचा। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और हाथ में डायरी थी। जिया, मत जाओ। जिया ने हैरानी से पूछा, क्यों आरव? आरव ने अपनी डायरी खोलकर उसके सामने रख दी। तुमने पूछा था ना, मेरी कहानियां अधूरी क्यों हैं? क्योंकि मेरे पास तुम्हारी तरह कोई मुकम्मल किरदार नहीं था। जिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरी कहानियों का इश्क हो। जिया की आंखें भर आईं। उसने धीमे से कहा, और तुम मेरे सपनों की कहानी? जिया और आरव का प्यार परवान चढ़ने लगा, लेकिन तकदीर को कुछ और मंजूर था। कुछ महीनों बाद जिया की तबीयत खराब रहने लगी। डॉक्टरों ने बताया कि जिया को ल्यूकेमिया है उसे। आरव का दिल टूट गया, लेकिन उसने जिया से वादा किया कि वह उसे हर पल खुश रखेगा। आरव हर दिन जिया के साथ वक्त बिताता। वह उसकी कहानियों में जिया को अमर कर रहा था। जिया के लिए आरव ने वह कहानी लिखी जो उसने कभी पूरी नहीं की थी। सांझ के धागे नाम की उस कहानी में आरव ने लिखा, प्यार अधूरा नहीं होता, वह वक्त से परे जाकर हमेशा के लिए रूह में बस जाता है। जिया ने कहानी पढ़ते हुए कहा, तुम्हारे शब्दों में मैं हमेशा जिंदा रहूंगी। कुछ महीनों बाद जिया ने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन आरव ने उसके जाने के बाद भी अपनी कहानियां लिखना जारी रखा। उसकी हर कहानी में जिया जिंदा थी। नैनीताल की झील के किनारे आज भी लोग कहते हैं कि जब शाम ढलती है, तब हवा में आरव की कहानियां और जिया की हंसी गूंजती है। क्योंकि कुछ मोहब्बतें खत्म नहीं होती, वे समय के साथ अमर हो जाती हैं। सांझ के धागे जो प्यार की ताकत और उसकी अमरता का एहसास कराती है। आप लोग को अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।